हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका प्यारा सोनू सर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, वो भी क्लास 12 की। तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 पहले लेसन का हो गया था। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 का। 4 में वो भी पहले ही लेसन का। और हम इसमें क्या देखेंगे, बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो कह रहा है, यदि किसी निकाय यानी कोई वस्तु हो उसमें अनेक आवेश हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस पर आवेश लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होते हैं। जब किसी वस्तु पर अनेक प्रकार के अनेक आवेश हों तो उसमें किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर के योग के बराबर होता है। क्या होता है? सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारा ये निकाय है, ठीक। वह निकाय यही है। इसमें क्या है? आवेश, कई आवेश हैं, जैसे कि क्यू 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 एन है, Q2 है, Q3 है, ठीक। इस पर कई आवेश हैं। Q1 है, फिर हमारा इसी तरह R1, R2, R3 है, ये है, ठीक। ये हमारा क्या है? निकाय है। चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन पर। माना किसी निकाय में n आवेश है। माना किसी निकाय में n आवेश है तो क्या होगा हमारा? Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, अर्थात ये Qn का मतलब नंबर है, अभी हमें ज्ञात नहीं है। माना Q1 पर विद्युत बल ज्ञात करनी है। Q1 पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत बल ज्ञात करना है, ठीक है। इस पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। तब Q2, Q3 डॉट 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 Qn के सापेक्ष Q1 के स्थित वेक्टर क्रमशः क्या होंगे? R12 वेक्टर, वेक्टर R13 डॉट डॉट वेक्टर R1n, ठीक। आवेश आवेश क्या होगा? Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल, Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया, अर्थात बल बराबर हमारा वेक्टर F बराबर क्या होगा? 1/4 Q1 अपान Q2 अपान R, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर 12 इंटू वेक्टर 1 और 2। ये R क्या है हमारा भैया? दूरी है। बल का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 Q1 इंटू Q2 बराबर R स्क्वायर होता है। ये हमारा बल का फॉर्मूला है। तो बल इसमें भी ये ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर F बराबर 1/4 ठीक। Q1 इंटू Q2 अपान का R स्क्वायर 12। और हमारा R क्या था? R12 था, वेक्टर R12 था। अब Q3 के कारण Q3 के कारण Q1 पर लगा बल, हम इसमें क्या दिया हुआ है? लगा बल, ठीक। तो Q3 के कारण हम ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर F बराबर 1/4 इंटू Q1 अपान Q2, दूरी क्या है इसकी? वेक्टर R स्क्वायर 13 और वेक्टर R दिया हुआ है, ठीक है, इंटू वेक्टर R।
अब आवेश Qn के कारण Q1 पर लगाया गया बल Qn अर्थात वेक्टर 1n वेक्टर F1n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Qn, और क्या हो जाएगा दूरी क्या होगी R12 का R²12, ठीक है, इंटू वेक्टर R12 सॉरी 1n। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत में सभी आवेश के निकाय के कारण आवेश Q2 पर परिणामी बल हम किस पर याद करेंगे, Q2 पर परिणामी बल जो होगा F बराबर वेक्टर F बराबर F12 प्लस F13 डॉट डॉट प्लस Fn किसके अतः अध्यारोपण के सिद्धांत पर सभी आवेश के निकाय के कारण आवेश Q2 पर परिणामी बल, तो Q2 पर यही भैया परिणामी बल होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम Q2 पर परिणामी बल क्या हो जाएगा हमारा, F1 बराबर 1/4 इंटू Q1/Q2 और R12 का स्क्वायर, ठीक है भैया, ये दूरी हमारी है। अब वेक्टर R12 क्या हो जाएगा -1/4 Q1/Q2 बराबर R13 वेक्टर R13, ठीक, वेक्टर R13 होगा, यहाँ बटे में नहीं होगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस इंटू Q1 और Qn होगा अपान का होगा R1n का स्क्वायर इंटू वेक्टर R1n। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया Q1/Q2 4πε0, ये आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर 1 फिर क्या हो जाएगा Q3 R1 R स्क्वायर वेक्टर R13 प्लस ये भैया उतर आएगा, ठीक है, गुणा उड़ा करके, ठीक। इसमें हम क्या कॉमन ले लिए हैं, किसको Q1 और Q2 को हम कॉमन ले अपान 4πε0 को कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, जो हमारा बचता है वही हम उतार देंगे, यहाँ हम कॉमन ले लिए हैं। अब हम ज्ञात करते हैं विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र, हम ये देखते हैं, तो इसका वो क्या होगा भैया, ये हमारा होगा किसी आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल कहलाता है, ठीक। कह रहा है किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के, ठीक है, चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब देखते हैं विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्या होता है, विद्युत बल रेखा होता है हमारा, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में एक खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है, जिस पर क्या चलता है, स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को
प्रदर्शित करती है? किसी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, अब है हमारा विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण देखिए क्या है। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर है कोई भी दो बल रेखाएं स्पर्श काट नहीं सकती। कोई भी दो बल रेखाएं स्पर्श काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। क्या है? जो कि असंभव है। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि विद्युत आवेश Q नॉट है तथा बल तथा इस पर लगा बल F हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया? E बराबर F अपान Q नॉट होगी। क्या होगी? F बराबर Q नॉट होगी। अब इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या एक अदिश राशि है। क्या है? या एक अदिश राशि है। E का विमीय सूत्र देखो क्या होता है? MLT माइनस टू MLT पावर माइनस 2 होता है और अपान 80 होता है। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं MLT, ये टी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, MLT माइनस 3, ये -1। ठीक, और अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक, किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम कल बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम फ्री नोट्स आप डालते रहते हैं, जिससे आपका समय बच जाएगा। ठीक है, रिवीजन करने में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।